क्लास 9 मैथ चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति नंबर सिस्टम प्रश्नावली 1.4 के सवालों को हल करते हैं जो 9 सिलेबस 2023-24 के अनुसार है। जिसका पहला सवाल निम्न प्रकार है और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसका क्वेश्चन नंबर 1, बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। यानी कौन कौन संख्या परिमेय संख्या और कौन कौन संख्या अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या वे जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या जिन्हें पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और रूट वाली संख्या जिनका अपन वर्गमूल नहीं ज्ञात कर सकते हैं वे संख्या सभी अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे कि 2/√5, तो यहाँ 2 परिमेय संख्या है और √5 क्या है अपरिमेय संख्या। दोनों का अंतर क्या प्राप्त हो रहा है, 2/√5 ही प्राप्त हो रहा है सरल करने पर। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2/√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 + √23 - √23। तो सरल करेंगे 3 + √23 - √23। √23 एक प्लस का एक मास से कट जाएगा तो मान क्या प्राप्त हो रहा है, 3 प्राप्त हो रहा है। तो 3 क्या है, परिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगला सवाल इसका तीसरा सवाल दिया हुआ है 2√7 बटावा 7√7 ये दिया हुआ है। तो ये दोनों कट जाएंगे, √7 से √7 कट जाएगा, 2/7 कौन सी संख्या है, ये परिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या है। अगला सवाल है इसी का चौथा, दिया हुआ है 1/√2। तो इसका परिमेयकरण करेंगे तो √2/√2 से गुणा भाग कर लेंगे। तो 1 से गुणा ऊपर होगा √2 और बटा में कितना, √2 गुणा 2 से होगा कितना है 2। तो भी कौन सी संख्या प्राप्त हो रही है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त हो रही है। तो ये कौन सी संख्या होगी, 1/√2 अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल है 2π, पांचवा सवाल है इसका 2π, पहले 5 है 2π। 2π पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 2π भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो 2π भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या है। सवाल नंबर दूसरा, क्वेश्चन 2, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, यानी सरल करके मान ज्ञात करना है। पहला व्यंजक दिया हुआ है 3 + √3 और 2 + √2 दिया हुआ है। तो इसमें कोई सी शॉर्ट निकालने लगे, इसलिए डायरेक्ट गुणा करना पड़ेगा। तो पहले 3 का गुणा किससे होगा, 2 से। तो इसको इस रूप में लिख 3 × 2 प्लस वापस ही 3 का गुणा किससे होगा, √2 से होगा। तो 3 और यह आ जाएगा √2 प्लस अब √3 गुणा 2 से होगा तो क्या आ जाएगा, √3 और यहाँ जाएगा 2 प्लस वापस √3 का गुणा किससे होगा, √2 से। तो √3 और यह जाएगा √2, ऊपर 3 का गुणा 2 से करना कितना आएगा 6 प्लस 3 √2 आ जाएगा ये मान, प्लस 2 √3 प्लस √3 × √2 गुणा करते रूट में लिख सकते हैं। √a√b बराबर क्या होता है, √a भी होता है। तो ये क्या जाएगा 3 × 2 लिख सकते हैं। सरल कर लेंगे तो मान तो यह जाएगा 6 प्लस 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस √6, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है इसी का दूसरा, 3 + √3 तो 3 - √3 दिया हुआ है। तो यहाँ शॉर्ट से लग जाएगी a + b और a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। अब तुलना करें तो a बराबर कितना लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, और b बराबर कितना लिखा हुआ है, √3 लिखा हुआ है। तो इधर मान रख देते हैं। तो क्या a² यानी 3 का स्क्वायर माइनस b², b की जगह कितना है, √3 है, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 3 का वर्ग 9 और √3 का वर्ग केवल 3 और घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। तो इसका आंसर कितना प्राप्त होगा, 6 प्राप्त होगा। इसी का तीसरा सवाल है √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो इसका शॉर्ट समीकरण लग जाएगी a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तुलना करते हैं तो a बराबर कितना आता है, √5 और b बराबर कितना आएगा, √2 आएगा। e बराबर √2 यानी a बराबर √5, b बराबर √2 प्लस जगह प्लस है। अब इस तरह मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, a² यानी √5 का होल स्क्वायर प्लस 2 सूत्र का a की जगह √5, b की जगह √2 प्लस b² यानी √2 का होल स्क्वायर। √5 का वर्ग 5 आ जाएगा प्लस अब 2 और ये दोनों संख्या रूट में आ जाएगी तो क्या आ जाएगी 5 × 2 प्लस √2 का वर्ग कितना है 2। तो सरल कर लेंगे तो मान 5 और 2 कितने हो गए 7 प्लस 2 और रूट में 5 × 2 से होगा कितना जाएगा 10। तो आंसर आ जाएगा 7 + 2√10 होगा। अगला सवाल इसी का चौथा सवाल, √5 - √2 और √5 + √2। तो इसमें भी शॉर्ट समीकरण लग जाएगी, जैसे a - b पहले आ रहा है, फिर आ रहा है a + b बराबर क्या हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा। अब a की जगह कितना है, तुलना करेंगे तो √5 आ जाएगा और b की जगह मान क्या आ रहा है, √2 आ रहा है।
अब इधर मान लेते हैं ए स्क्वायर यानी रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस बी की जगह रूट 2 और रूट 2 का होल स्क्वायर, रूट 5 का वर्ग 5 माइनस रूट 2 का वर्ग 2 और घटाएंगे कितना 3, तो इसका आंसर कितना प्राप्त हो जाएगा 3 प्राप्त हो जाएगा। अगला सवाल है 5वां सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। परिमेयकरण करना है तो 1/√7, इसका परिमेय करेंगे तो पहला क्या 1/√7 दिया हुआ है, तो इसको बटा वाले संख्या से गुणा भाग √7 आ रहा है बटा, तो √7 से गुणा भाग करने पर तो ऊपर 1 से गुणा √7 से होगा तो कितना आएगा √7 आएगा, और √7 इंटू √7 यानी इसको इस रूप में लिखते हैं 7 इंटू 7 यानी √7 बटा हुआ गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7 होता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/√7 का परिमेय करने पर मान प्राप्त होगा √7 बटा 7 प्राप्त होगा। अगला सवाल है इसी का दूसरा, मान दिया हुआ 1/√7 माइनस √6, इसका परिमेयकरण करना है तो यहाँ माइनस आ रहा तो प्लस वाले से गुणा भाग करेंगे, तो 1/√7 माइनस √6 इंटू √7 प्लस √6 और √7 प्लस √6 यानी इसके माइनस वाला आ रहा है प्लस वाले से क्या कर रहे हैं गुणा भाग कर रहे हैं, गुणा कर दिया। अब ऊपर वाली संख्या से करेंगे 1 से गुणा होगा तो ऊपर वाला मान ऐसे आएगा, क्या आएगा √7 प्लस √6 आ जाएगा, और बटा वाले में a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी शॉर्ट समीकरण क्या कौन सी लगेगी यहाँ a माइनस बी a प्लस बी का होल बराबर क्या रहेगा a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a की जगह √7 है तो √7 का वर्ग कितना जाएगा 7 और रूट बी की जगह √6 का वर्ग कितना 6, घटाएं कितना बचेगा 1 बचेगा बटा में, तो आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6 बटा 1 1 भाग देंगे तो ये आंसर प्राप्त होगा, ये इसका आंसर है। अगला सवाल है इसी का तीसरा, ये दिया हुआ 1/√5 प्लस √2, इसका परिमेयकरण करना हर का, तो क्या लिख सकते हैं पहले तो 1 बटा जो संख्या दी वैसे से लिखना है √5 प्लस √2 इंटू, अब यहाँ प्लस आ रहा है तो किससे गुणा भाग करेंगे माइनस से, तो यानी √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, प्लस आए तो माइनस से गुणा करना, माइनस आए तो प्लस से गुणा करेंगे। अब ऊपर वाली संख्या गुणा करें तो मान तो वही प्राप्त होगा √5 माइनस √2 और बटा में a प्लस बी माइनस बी का सूत्र से वही बन रहा है, तो a स्क्वायर √5 का वर्ग का होल स्क्वायर माइनस √2 का होल स्क्वायर बराबर ऊपर वाले तो मान जैसे √5 माइनस √2 और बटा में 5 का √5 का वर्ग 5 माइनस √2 का वर्ग 2, सर करेंगे कितना आएगा मान 3 प्राप्त हो जाएगा, तो √5 माइनस √2 बटा 3 ये इसका आंसर है। अगला सवाल है 1/√7 माइनस 2, 1/√7 माइनस 2 दिया हुआ है बराबर, तो इसमें माइनस आया तो प्लस गुणा भाग होगा, तो 1/√7 माइनस 2 इंटू √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 से गुणा भाग करेंगे तो ऊपर वाला मान जैसे से आएगा √7 प्लस 2 और बटा में हुई a प्लस बी और a माइनस बी यानी √7 का होल स्क्वायर माइनस 4 का 2 का वर्ग 4 यानी 2 का स्क्वायर लिख सकते इसको 2 का स्क्वायर, तो सरल करेंगे वापस ऊपर वाले मान में तो √7 प्लस 2 और बटा में √7 का वर्ग 7 माइनस 2 का वर्ग कितना जाएगा 4, तो यानी √7 प्लस 2 बटा 3, इसका आंसर है √7 प्लस 2 बटा 3।